अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इस वक्त हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कौन सा मसला बड़ा है और कौन सा छोटा है, किसको पहले निपटना चाहिए, किसको बाद में देखना चाहिए, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। जो सूरत हाल इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है और सियासी जमातें जिस दर्जा हरारत के साथ एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, वो ईद के बाद जो हम बार बार प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि ईद के बाद क्या होगा सियासी मंजरनामा, यकीनी तौर पर उसमें बहुत हलचल होगी। हमें नज़र आ रहा है अभी से कौमी असम्बली में हंगामा आराई देखने को मिल रही है। लोग गुत्थम गुत्ता हो गए। यहाँ तक हुआ कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली MQM और कराची की PTI, इन दोनों को ये भी ख्याल आ गया कि कराची के पानी के मसले को कौमी असम्बली में उठाना चाहिए। वहाँ पर पोस्टर लेकर खड़े हुए और पीपल्स पार्टी के अरकान ने बढ़ के वो पोस्टर भी फाड़ दिए। सबसे बड़ा मसला जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सामने रखकर लोग बयान करते हैं वो सलाहियतों का फुक़दान बयान करते हैं। क्यों? इसलिए कि एक माशी टीम फारिग हो चुकी है और दूसरी माशी टीम उसके रज़ाक दाऊद साहब ये कहते हैं कि जो अहदाफ हमारे सामने हैं एक्सपोर्ट के, वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। एतराफ़ अभी से शुरू हो गया है कि नई माशी टीम भी अपने अहदाफ हासिल करने में उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम अगर होगा तो फिर अवाम का गुस्सा इस महंगाई के नतीजे में अगर सामने आता है तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। जजेस से मुताल्लिक रेफरेंस ऐसे मौके पर जब ये तमाम मसाइल मौजूद थे, हुकूमत सोच क्या रही है, इतने सारे महाज अपने लिए खोल रही है, क्या लोग जाना भी चाहते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ये वाकई 5 साल पूरे करना भी चाहती है? जो मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ महाज खोल दिए, उन्हें देखकर तो लगता है कि बिल्कुल एच पर है ये हुकूमत और इसने फैसला किया हुआ है कि आर या पार। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राना अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पलवशा खान भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, इतने सारे महाज खोल दिए हैं आपने बैक वक्त, आपकी जो नंबर्स हैं आपके वो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं है, बहुत अक्सरियत की कोई हुकूमत आपकी है नहीं। आप वाकई हुकूमत करना भी चाहते हैं या आर और पार के चक्कर में अब आप लोग? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। बात यह है कि जब हम आए तो हमें 2 तरह के मसाइल हैं। एक हमारा मईशत का मसला है और एक हमारा सियासी मसला है। मईशत का मसला जो है वो तो अनप्रेसिडेंटेडली जिस तरह के खसारे हमें मिले और जिस तरह की हमें मईशत मिली, गिरते हुए रिजर्व मिले, 19 बिलियन से ऊपर का आपको करंट अकाउंट का खसारा मिला, लिहाजा इकॉनमी की जो मईशत एक्सटर्नल सेक्टर था, बैरूनी जो आपका था सेक्टर, वो इतना प्रेशर में था कि हमें सारे काम छोड़ के पहले तो उसके लिए पेमेंट का बंदोबस्त किया और उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। रिफॉर्म हमेशा मुश्किल होते हैं। अगर हमारा 4000 अरब का हमारा टैक्स कलेक्शन है, हम उसको पहले साल ही 5500 अरब करेंगे तो जाहिर है उसमें तकलीफें भी होंगी। हम चाहते हैं कि हम कर्जों से निकल जाएं और मईशत खड़ी हो जाए। दूसरी बात, अगर सबसे बड़ी रुकावट यही है कि लोग टैक्स अदा नहीं करते। मैं दूसरे मसले पे अगर बात करूं, हमें जो सियासी मसला है देख लेना, वो ये है कि क्योंकि पहले बात हो गई, आपने गुफ्तगू कर ली है कि आपको क्योंकि ज्यादा कलेक्शन करनी है तो लोगों को मुश्किलात होंगी। टैक्स बड़ा मसला है। जी, टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा मसला रहा है। 21 करोड़ लोगों में से सिर्फ 14 लाख लोग टैक्स के डिपार्टमेंट में उनका नाम एंटर है या वो फाइलर्स हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो टैक्स टू GDP रेशो पूरी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। हमारे जो माजी के हुक्मरान रहे उनकी नालायकियों की वजह से वो बहुत कम रेशो है और जब तक टैक्स कलेक्शन नहीं होगी रियासत में और मईशत में ताकत नहीं होगी, ना वो गरीब को पाल सकती है, ये बात बना सकती है। टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ क्या है ये आप इलेक्शन से पहले भी जानते थे, मगर आप ये कहते थे कि हम जब आएंगे हुकूमत में तो सब कुछ ठीक कर देंगे। और पिछली हुकूमतें, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो चाहे वो नून लीग की हो, उन्होंने अस्पताल नहीं बनाया, उन्होंने स्कूल नहीं बनाए, उन्होंने अवामी फलाह के मंसूबे शुरू नहीं किए, आवाम को रिलीफ नहीं दिया। इसलिए आप कहते हैं कि वो चोर थे, मगर हकीकत ये थी कि टैक्स जमा नहीं होता था और आप कहते थे कि आप आएंगे क्योंकि आप चोर नहीं है तो आप सब कुछ कर भी देंगे। देखिए इमरान खान साहब अभी क्या मुतालबा कर रहे हैं कौम से, ये खुद इस बात का सबूत है जो बात हम कह रहे हैं। पाकिस्तानियों में 1% पाकिस्तानी हैं जो कि टैक्स फाइलर है, यानी कि 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ उठा रहे हैं। ये नामुमकिन है। कोई भी मुल्क अपनी अवाम की खिदमत कर ही नहीं सकता अगर वो लोग टैक्स ना दें, क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते
इसकी वजह से ना हम सही मायने में लोगों के लिए अस्पताल बना सकते हैं, ना बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं, और कर्जे लेने पड़ते हैं हुकूमत को। सर, ना अस्पताल बना सकते हैं, ना स्कूल बना सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, तो इसलिए फिर हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो कहीं आप बैलेंस लेकर आएंगे अपने रवैये में, जो आप हुकूमत में आने के बाद अपोजिशन को तनकीद करते रहें कि आपने कर्जे ले लेके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब खुद मांग रहे हैं कर्जे लेना मजबूरी थी और है। मसूद, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि माजी की हुकूमतें मराद भी देती रहीं, रियायतें भी देती रहीं, सब्सिडीज भी देती रहीं, अमीरों को सब्सिडाइज करते रहे, गरीबों को भी नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कर्जे लेना पहले भी जरूरी था, अभी भी जरूरी है, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अगर मैं अगर ये बात कर लूं, पूरी मुकम्मल कर लूं कि ये इन्होंने वाकई रिलीफ दिया, लोगों को, अमीरों को बहुत रिलीफ दिया और गरीबों को भी दिया, लेकिन एक काम करते रहे, इतने कर्जे लेके अब इन्होंने इस्तेदाद जो होती है मईशत की वो नहीं बनाई, इतने कर्जे लेके ये करते रहे कि आज के वक्त में जितना मईशत कमाती है उससे आधा खाली उन कर्जों की किस्तों में और सूद में निकल जाता है। लिहाजा एक वक्त होता है, अब कर्जे लेते 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 एक वक्त आता है जब आप डिफ़ॉल्ट के पास आ जाते हैं। तो बदकिस्मती से कर्जे लेके अयाशियाँ की गई, कर्जे लेके फजूल किस्म के मंसूबे लगाए गए। करप्शन को एक तरफ रख लें, वो इन्होंने की, वो एक अलग बात है, वो ये भुगत रहे हैं, लेकिन करप्शन के अलावा इन्होंने कर्जे लेके ऐसी चीजों पे लगाए जिससे मईशत की इस्तेदाद नहीं बढ़ी। हम इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे आप दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देने दें। सर, मसलन बता दें कि कौन से बेकार फजूल मंसूबे किए शुरू, ताकि मैं राना साहब से कहूँ ना, आपने बड़ा फजूल मंसूबा शुरू किया था। देखें, जब आप कर्जे लेते हैं ना तो वो मईशत में उधर लगाते हैं जहां से कर्जों की किस्तें भी निकलें और उसकी कैपेसिटी बढ़े। इन्होंने कर्जे लेके लैपटॉप बांट दिए, कर्जे लेके मेट्रोज बना दी, जिन मेट्रो में ना सिर्फ आमदनी बल्कि और 8 अरब का उसमें सब्सिडी दी जाती है। इन्होंने कर्जे लेके पुलिस की वर्दियां चेंज कर दी, कर्जे लेके वो काम किए जिससे आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ी। जो मामला आपने गिनाए ना, जरा इनका हजम आप निकालिएगा। देखिए, हमें रैशनल रहना चाहिए। ये मुल्क के बहुत अहम मामला हैं, इनमें हमें रैशनल रहना चाहिए। लैपटॉप, पुलिस की वर्दियाँ, दीगर चीज़ें जो आप गिनवा रहे हैं, इनको अगर आप निकालें जो टोटल कर्जा लिया गया, तो आपको नज़र आएगा कि बिजली के मंसूबे जो नून लीग के आने से पहले बिजली नहीं थी, इनका इंतखाबी नारा था कि जब आएंगे तो अंधेरे मिटाएंगे। इस पर ये फ़ख्र भी करते रहे, ये इनका एजेंडा था, इन्होंने पूरा किया, उसके लिए कर्ज लिया। नहीं लेते तो इंडस्ट्री नहीं लगती। तो थोड़ा सा रैशनल हमें रहना चाहिए इस मामले में। आप रैशनल सुने, एक मईशत का असूल सुने। मसूद साहब, अगर मईशत में आप 1 रुपया लगाते हैं ना, 1 ईंट लगाते हैं ना, वो जीडीपी में शामिल हो जाती है, वो ग्रोथ काउंटर होती है। ये दावा करते हैं कि इन्होंने 4%, 5%, 5.5% ग्रोथ की। मसूद, अगर आप 10 सालों की मईशत की ग्रोथ 5% भी लगाए ना, तो ये 50% बनती है। जीडीपी 50% ग्रो की है। मेरे भाई, कर्जे 6,000 से 30,000 अरब हुए हैं, ये 500% है। 50% आपकी आउटपुट बढ़ी है और 500% कर्जे बढ़े, बाकी 400% या 450% कहाँ गया? ठीक है, आपका पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। राना साहब, बड़ी करीब से इन चीज़ों को देखते हैं, माशी हवालों से तो बड़ा आपका एक्सपीरियंस भी मौजूद है। आप बताएं कि 500% कर्जा बढ़ा दिया आपने और 50% आपकी आउटपुट है, या ऐसे कह रहे हैं सदाकत भाई आप? जी, आप सही जी राना साहब। देखें, जब हमने मईशत संभाली थी तो आपका लोन टू जीडीपी रेशो जो था वो 63% था। आपके जो इंटरनेशनल लोन्स थे, जब हमने छोड़ी वो 67% था। और उसको आप हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिनते हैं, क्योंकि जीडीपी हमारे ज़माने में 5 साल में 100%। साहब, सिर्फ इतना बता दिए ना, इतने सारे नंबर समझ में नहीं आते, आवाम के भी लोग नहीं समझ पाते। ये सदाकत साहब जो कह रहे हैं कि कर्जे 500% बढ़ा दिए और आउटपुट सिर्फ 50% बढ़ाया आपने, ठीक है, ये बात गलत है। मैंने कर्जों से ही बात शुरू की है कि 63% पे थे, आप 67 पे छोड़े हैं, और बिल्कुल ये गलत बात कर रहे हैं, आवाम को बहका रहे हैं कि ये बढ़ा दिए। सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा ये हमारे खिलाफ करते थे कि आप डेफिसिट छोड़ के गए हैं, इन्होंने अपने 10 महीने में वो उस डेफिसिट को और बढ़ा दिया है।
हालांकि उसको कम करने के लिए हमने इकदाम शुरू कर दिए थे, अननेसेसरी इंपोर्ट्स और ये चीजें और बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने कर्ब लगाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने उस डेफिसिट को बढ़ाया। मैं आपको एक एक चीज गिना देता हूं इनकी कि ये 11 साल के अंदर जो बजट डेफिसिट अब इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। कर्जा इन्होंने 1000 अरब इतने 10 महीने में ले लिया है। एफडीआई जो पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, ये कहते थे ये चोर हैं, इनके जमाने में कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। अब ये मोर आ गए हैं तो 52% इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई है, 52% सतह पर है। तो ये 11 तारीख को जो बजट आने वाला है, इसमें हम क्या तवक्को रखें, क्या होगा ये बजट, इसमें कितना डेफिसिट होगा, आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे? देखें, क्योंकि बजट को मैंने काफ़ी सारे बजट्स पंजाब के भी और मरकज़ में भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। इन्होंने ये तेल की कीमतें पहले बढ़ा दी हैं, इन्होंने टैक्सेस का भरमार कर दिया है। अब ये कोशिश करेंगे कि बजट के अंदर कहेंगे जी हमने तो किया ही कुछ नहीं, हमने तो किया ही कुछ नहीं। ये ड्रामेबाज लोग हैं। हकायक जो हैं वो गरीब आवाम को अपनी जेब के ऊपर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये जितने मर्जी ड्रामे टेलीविजन टॉक शोज के ऊपर कर लें कि हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने 4-5 मरतबा तेल की कीमत बढ़ाई है। जब तेल 120 डॉलर का था, 80 रुपए लीटर बिकता था। आज 67 डॉलर का तेल है और 120 पे बिक रहा है। तो ये जितने मर्जी ड्रामे कर लें, इन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं। बजट से पहले ये कुछ और लगा देंगे। लोगों की ईद का बेड़ा गर्क कर दिया है। बजट पे कहेंगे देखें हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हमने तो बजट के अंदर किया कुछ नहीं। तो ये ड्रामेबाजियां ये करेंगे। और इनको अब आप मुझे बताएं कि अवाम के ऊपर जो पैसा खर्च होता था, ये अदादो शुमार इस हुकूमत के हैं, 32% कम हो गया, 32%। उन्होंने तो कट लगाया है ना, यूनिवर्सिटीज लगाया है ना भाई साहब, कट लगाया ना आपने डेवलपमेंट बजट हमने जितनी हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने मेट्रोज बनाई अवाम की रिलीफ के लिए। मैं तो हैरान हूं कैसे बनी, खान साहब कह रहे हैं बनी नहीं सकता, सब कुछ हो नहीं सकता, लोग टैक्स नहीं देते, 1% लोग टैक्स देते हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? सदाकत साहब ये बड़ी अच्छा बड़ा अच्छा आपका सवाल है, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल। मैं इसका छोटा सा जवाब दे दूं कि यही अवाम थे, यही हुक्मरान थे। हम हर साल 20% बढ़ाते थे, ये क्यों नहीं बढ़ा सके? सदाकत साहब बताइए ना, क्यों नहीं बढ़ा सके? नहीं है। अब मसूद साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से, सादा तरीके से सवाल पूछा और ये मुक्कर जाते हैं। राना साहब ने आपकी बात का जवाब देने की बजाय आपको और फिगर्स में उलझा के आगे चले गए। बड़ा आसान सवाल है। नहीं, मैं उलझा नहीं ना, ये दावा करते हैं कि मैंने सवाल पूछा इनसे। नहीं सुने, मैं आपको बड़ी सादा जुबान में, लेमैन किसी आम बंदे की जुबान में, कि 10 सालों में अगर हाईएस्ट ग्रोथ आया है तो वो 5 से 6% के दरमियान है। मैं 6% कर लेता हूं और उसको सारों सालों में 10 सालों में जीडीपी 60% बढ़ गई, 100% बढ़ गई। कर्जा 6000 से अगर 30,000 अरब आया है तो वो 500% हो गया। मैं बता रहा हूं वो बाकी पैसे के ये आपको कहेंगे हम ना हम ये हैं। पिछली हुकूमत इकट्ठू थी, नालायक थी, बिल फजूल थी, कुछ नहीं कर रही। अब अस्पताल भी बने, स्कूल भी बने, कॉलेज भी बने, यूनिवर्सिटी साहब एक छोटा सा सवाल पूछ लें, बिजली का मसला हल हुआ, दहशतगर्दी छोटा सा सवाल इजाजत दें मुझे। अब ये सब कुछ तो हुआ। मसूद अगर मेरे मसूद आपकी आमदनी आपकी तरफ नहीं हो पा रहा, मुझे एक इजाजत दें, एक छोटा सा सवाल। अच्छा, आज गवर्नर स्टेट बैंक इनका लगा हुआ है मुझे और पाकिस्तान, एक छोटा सा सवाल आप उसका भी जवाब दे दें। आज गवर्नर स्टेट बैंक आपका लगा हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा स्टेट बैंक के अलावा चेक के जरिए निकल नहीं सकता। आप वहां से एक तफसील शाया करें कि हमने वो पैसा कहां खर्च किया और फिर आप बताएं कि यहाँ चोरी हुआ, फिर तो आपके अवाम मान जाएंगे। मुझे मसूद जी मसूद साहब, आपको दुनिया न्यूज़ से एक तनख्वाह मिलती है और आप उस तनख्वाह से 6 गुना ज़्यादा कर्जे लेते जाएं, अपने बच्चों को एक बड़े सारे बंगले में भी ले जाएं, बड़ी सारी गाड़ी भी रख लें और आप दुनिया के टूर करें, तो आज तो आप चल लेंगे, किस्तें वापस करेंगे। जब आपके बच्चे जवान होंगे ना तो वो आपको पूछेंगे कि आपने अब्बा जी हमारे साथ किया क्या। जितने असासे हैं उससे 6 गुना कर्जे बढ़ा जाएंगे। एक वक्त परेशानी कोई कर्जा देगा नहीं, आपकी मैशत के साथ हुआ। दूसरी बात, आज कोई कर्जा नहीं दे रहा। आप अपनी कोई कर्जा नहीं देगा 6 गुना हाईवेज को, मोटर। राना साहब मुझे बात तो करने प्लीज।
हाईवेज को, मोटरवेज को मकरूज रख के, और आप कौम को आगे एक वक्त आएगा जब आप परेशान हो जाएंगे। अब दूसरी बात, इन्होंने पेट्रोल की बात की, मैं इनको लाइव आपके टीवी पे चैलेंज करता हूं। अगस्त 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई, 51 बिलियन रुपीस हुकूमत ने पेट्रोल और इसमें अपने पास से डाले हैं। अगर ये बात गलत है तो राणा साहब को मैं आपके टीवी पे चैलेंज करता हूं। रही बात कि ये सब कुछ देते रहे, बिल्कुल देते रहे, ये सब कुछ देते रहे, ये लगाते भी रहे और उस पर खाते भी रहे, लेकिन आज अगर मईशत में सकत नहीं है, IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़ लें, मिफ्ता इस्माइल को देख लें, इन्होंने डॉलर रोक के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क किया, करंट अकाउंट का अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड करंट अकाउंट का खसारा दिया और कर्जों में इतना डबो दिया कि अगर इमरान खान फौरी तौर पे जाके दोस्तों से कर्जे ना मांगते तो खुदा ना खास्ता ये मईशत दिवालिया हो जाती। आज सवाल पूछते हैं लोग, कहाँ गए वो इसहाक डार जो इस मईशत ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल आप कहते हैं कि इन्होंने कर्जे लिए, मईशत पर बोझ बढ़ा दिया। मगर आपको पता था कि कर्जे कितने हैं, लोग कितना टैक्स देते हैं, आपने सब आकर ठीक करना था। एक माशी टीम आपकी जा चुकी, रज़ाक दाऊद साहब कह रहे हैं कि अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे। मुश्किल सूरत हाल है, आपको तो इससे निपटना था। जो पहले GDP था उससे कम हो गया, तरक्याती मंसूबे आप शुरू कर नहीं सकते, तरक्याती मंसूबों पर आप कट लगा रहे, ये तमाम सूरत हाल तो है, लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता बासी साहब कि सबसे बड़ा मसला आपका यह है कि आपने जो दावे किए थे उनका बोझ आप पर बहुत भारी पड़ रहा है? एक ब्रेक के बाद ये बात मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं, कुछ पुराने दावे लोगों को याद आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद पूछता हूँ आपसे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी राना अफजल साहब से, सदाकत अली अब्बासी साहब से। पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और बात यही हो रही थी कि पिछली हुकूमतों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उन्होंने खुलूस नीयत के साथ काम किया नहीं, उन्होंने कर्जे ज़्यादा ले लिए, मईशत बुरी छोड़ दी। लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने दावे थे, अपने वादे थे, उनका एक ख़ास अंदाज था हुकूमत करने का कि जब वो आएंगे तो फिर क्या होगा और कैसे वो हुकूमत करेंगे, मदीना की रियासत कैसे बनाएंगे, मुल्क को, गरीब को कैसे फ़ायदे देंगे। हद तो ये है कि ना जहाँ मईशत ठीक करनी थी, जहाँ करप्शन ख़त्म करनी थी, जहाँ हर चीज़ ठीक करनी थी, वहीं क्रिकेट टीम को भी ठीक करना था। इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद पहला वर्ल्ड कप और पाकिस्तान का पहला मैच हुआ। सदाकत अली अब्बासी साहब, खान साहब का बड़ा इंटरेस्ट था, पैटर्न इन चीफ हैं, वो कैप्टन हैं, पूरी टीम उन्होंने चेंज कर दी, PCB को, फिर पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर को तब्दीली की उन्होंने बात की, मगर टीम की सलाहियत की निकली। मैं कह रहा हूँ खान साहब का ये काम नहीं है, लेकिन खान साहब का दावा था कि ऐसी टीम बनाएंगे जो वर्ल्ड कप दोबारा लेकर आएगी। पहले ही मैच में सबसे बदतरीन कारकर्दगी थी। देखिए मसूद, पहले मैं क्रिकेट टीम पे आता हूँ। पहले एक बात जो आपने पेट्रोल की थी मुझे पूरी तरह करने नहीं दी। मैं आज भी दावा करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द इंडिया है, आपके इर्द गिर्द बांग्लादेश है, श्रीलंका है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस इन सब मुल्कों से कम है, बिल्कुल पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ी हैं। और हमने पिछले जब से हम आए 51 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमने दावे किए, सही बात है कि हमने कुछ दावे किए, हमारा ख्याल था कि चीज़ें कुछ बेहतर शेप में, लेकिन इतनी बुरी शेप में है, इतनी बुरी में ख़जाना है। हम ज़रूर चाहते हैं कि पेट्रोल में और सब्सिडी दें, लेकिन सब्सिडी दें कहाँ से? कुछ पैसे ये खा गए और बाकी पैसे ये उड़ा गए कर्जों में। अब आपने कहा कि इमरान खान लगा नहीं गए चीज़ों को रिफॉर्म करने, बिल्कुल तो जी 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 नहीं लगाया जो, लेकिन लगाया थोड़ा और खाया ज्यादा। अब अगली बात ये कि इमरान खान साहब एकदम आए और नहीं, वो बिजली का मसला हल करके गए ना, तभी तो 1500 अरब का आपको सर्कुलर डेट है। इतना गलत मिक्स दे करके सारी शोबदाबाजी में सारी बिजली ये फर्नेस ऑयल की दे करके, जिसकी वजह से इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, फिर भी वो सर्कुलर डेट है, काबू नहीं आ रहा। ये नालायकों का टोला था, बदनीयत थे, इनको हर जगह पे कमीशन खानी थी, उस कमीशन के चक्कर में इन्होंने मुल्क की मैशत का। अब ये बताएं ना कि आपने जो दावे किए थे, आपको नहीं लगता कि उन दावों का बोझ बहुत भारी है? देखिए, दावे हमने किए थे, कुछ हमें हालात का इल्म था, कुछ जो हम पे ये पहाड़ टूटे हैं हालात के इल्म के, ये अब टूटे हैं। लेकिन हमने दावा किया है कि इस बीमार मईशत को, इस बीमार सियासत को
ठीक करने के लिए हम मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अच्छा चले पलवशा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। पलवशा, से गुजर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत के सामने जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके अपने दावे हैं, हद तक कि क्रिकेट टीम को भी बेहतरीन टीम बनाने का दावा किया था खान साहब ने, और पहले ही मैच में जो परफॉर्मेंस सामने आई उसने तो छक्के छुड़ा दिए, लोगों के छक्के छुड़ा दिए। देखिए जी, मैं क्रिकेट को फॉलो तो नहीं करती, लेकिन जो तवाइफुल मलूकी पूरे मुल्क में है, जाहिर है वो रिफ्लेक्ट करती हर इदारे में। अब इनके जो जाहिर दावे थे, अब इसको ये माने या चोर डाकू ये नोहे कना होते रही है, इन नोहों से अब इन मातमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बातें इन्होंने की थी वो बातें आपने देखा कि वहाँ हरम पाक काबा में भी लोग इनको याद कराते रहे। आज ये वक्त आ गया है कि वहाँ भी इमरान खान साहब जब उम्रा कर रहे थे तो लोग उन्हें पीछे से आवाजें कस रहे थे। बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के लिए बैरून मुल्क पैदा होती थी। आज इमरान खान साहब के लिए हमने देखा कि जब वो तवाफ़ काबा कर रहे हैं तो लोग उसी तरह की बातें, उसी तरह के देखिए ऐसे ही करवाते थे, ये ऐसे ही करवाते थे जब मियाँ साहब जाते थे और दीगर रहनुमा जाते थे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ कि खाना काबा अल्लाह का घर है, वहाँ खुदा का मामला है और इंसान का मामला है, लेकिन ये देखिए ये खुद करवाते हैं आज वो तमाम चीजें जो ये जिसके खिलाफ ये शोर मचाते रहे, दूसरों को ताने देते रहे, दूसरों के लिए बदजुबानी करते रहे, ये आज खुदा का इंसाफ है कि इनके अपने हाथ से अल्लाह ताला वो तमाम चीजें करा रहे। ये अब आज हम बांग्लादेश से कंपेयर करें अपने आप को, हमारा ये हाल हो गया, हम इंडिया से कंपैरिजन करें, इंटरनेशनल प्राइसेस 7% कम हुई हैं। आप कहते थे 30 रुपए लीटर तेल है, बाकी टैक्सेस हैं। अब आप हमें वही शोबदाबाजी करके दिखाएं, हम आपको सलाम करेंगे जो शोबदाबाजी पिछली हुकूमतें करती थी। आप चाहे उसमें कोई ऐसा शोबदा हमें करके दिखाएं जो वैसे गलत हो, आप हमें कीमतें एक दफा वहां ला के दिखाएं, हम आपको फिर भी सलाम करेंगे, लेकिन आपके पास कोई शोबदा नहीं। आपने 22 साल जिद्दोजहद की, इनके लीडर ने अब्बासी साहब के 22 साल की जिद्दोजहद के बाद इनके पास सदाकत अब्बासी है या उस्मान डार है, उसके अलावा तीसरा बंदा इनको डिफेंड करने के लिए नहीं है। इनके पास 2 आदमी नहीं है जो इस मुल्क की इकोनॉमिक डिजास्टर को एक्सप्लेन कर सके आके। आप टैक्स रेवेन्यू की बात करें, 440 जरूरत और हिम्मत को सलाम करना पड़ेगा, वाकई 440 अरब बड़ी मेहनत के साथ डिफेंड करते हैं। खान साहब टीवी पे आके हमें भाषण दे रहे हैं, आज के दिन भी आप हैरान हूं मैं कि अभी भी भाषण दे रहे हैं कि जितने फीसद लो। आप अपना टैक्स देखें, 1 लाख रुपए आपने टैक्स अदा किया, आपकी कितने एकड़ कीमती अराजी है, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कितने का फ्लैट है, बन्नी गाला में 400 कनाल है। आप अपनी अराजी का हिसाब लगाएं, बैंक में करोड़ों रुपए, आप 1 लाख उसमें वो टैक्स भी शामिल है जो एट सोर्स करता है, MNAs का तनख्वाह का वो टैक्स भी शामिल है, जो पेंशन मिलती है क्रिकेटर्स को। तो खुदा का नाम है, ये सदाकत अब्बासी साहब की हिम्मत है कि ये हर चैनल पे आ जाते हैं, लेकिन इनके और 1-2 लोगों के अलावा कहाँ है पूरी 22 साल की मेहनत, आप हमें दिखा दें। आज आपने फिर 4 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, मुझे बताइए ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। राना साहब, अभी पलवशा ने बड़ी जबरदस्त बात की कि वो शोबदा ही आप कर दें, माजी में हुकूमतें किया करती थी, मगर शोबदाबाजियों से आगे निकलकर सियासी इस्तेहकाम की मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता नजर आ रहा है, जो कौमी असम्बली में हुआ, अब्बासी साहब ने गुत्ता हुए एक दूसरे के गिरेबान पकड़े, लोगों ने धक्के दिए एक दूसरे को। जी देखें, सदाकत अब्बासी साहब के पास एक गर्दान है इल्ज़ामात की, वो हमेशा हर टॉक शो पे रिपीट करते हैं। उस गर्दान पूरी का एक जवाब आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो कहते हैं, उसमें लिखा है कि साबका हुकूमत में लोग पैसे चोरी करते थे, पैसे खाते थे, लेकिन महंगाई नहीं थी, अवाम खुशहाल थे। आज ये कहते हैं हम सारे ईमानदार हैं, आज मुल्क के अंदर महंगाई है, अफरा तफरी है, अवाम बेजार हैं। तो फिर ये क्या हुआ? मैं इकॉनमी की बात करता हूँ। 350 अरब डॉलर की इकॉनमी थी, आज 280 पे आ गई। 70 अरब डॉलर इकॉनमी में से उड़ गया। ये हमारे पास इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी चोरी किया। आज गवर्नर इनका है स्टेट बैंक का, एक एक चेक वहां से जो निकलता है वो रिकॉर्ड पे होता है। मुझे बताएं हमने डॉलर को मसनूई कीमत रखने के ऊपर कितने पैसे खर्च किए, वो स्टेट बैंक का गवर्नर रिकॉर्ड पेश करे। और आज और मुकाफात का ये हाल है कि 25 अरब रुपए का ये एक फंड बना रहे हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, उनका शेयर जब गिरेगा ये मसनूई तौर पे वो उस फंड से उसको ऊपर लेके जाएंगे।
ये मसनूई काम, अखबारों में खबरें लगी हुई हैं कि हम एक फंड बना रहे हैं, जो सरकारी इदारे हैं उनका जब शेयर गिरेगा हम उसको मसनूई तौर पे पैसे लगा के ऊपर लेके आएंगे। तो ये फ्रॉडिये हैं, इनके दो चेहरे हैं। ये इस अब इमरान खान की शक्ल लोग देखते हैं टीवी के ऊपर, लोग कहते हैं एक और झूठ बोलेगा। ये है, यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई शोबदाबाजी की बात हुई थी, यही वजह है राना साहब ने लोग बेजार हो गए कि आप भी एक फंड बना रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जिसका काम ये होगा कि वो मसनूई तौर पर शेयर्स की कीमतों को संभाले। ये भी तो शोबदाबाजी है, ये भी तो घोरक धंधा है। क्या कहेंगे सर आप? देखें जो राना साहब ने बिलो द बेल्ट बातें की, उनका मैं जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं इन सबको चैलेंज करता हूं, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं आपके टीवी पे। इंडिया में पाकिस्तानी रुपए में 154 लीटर का पेट्रोल है, श्रीलंका में 126 का है, बांग्लादेश में 149 का है, हमेशा होता, और नेपाल में 142 का है, पाकिस्तान में 112 का है। ये नई प्राइसेस हैं, अगर गलत हैं तो मैं मसूद साहब आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात नहीं, पाकिस्तानी रुपए की कीमत कन्वर्ट करके कह रहा हूँ। इसहाक डार, वो जो इसहाक डार साहब इस मुल्क के 5 साल पाकिस्तान की तारीख के नवाज शरीफ का स्याह दौर, जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय कम हुआ। एक और चैलेंज, राना साहब कह रहे हैं 70 बिलियन की इकोनॉमी कम हुई है। मसूद साहब सुने, मैं ये बात करने दें। 70 बिलियन की इकोनॉमी कम होगी, इतना बड़ा झूठ है ये। इसका मतलब है इस साल खुदा न खास्ता ग्रोथ रेट मनफी होगा। राना साहब ये चैलेंज है, फैक्ट्स, कि जितनी इकोनॉमी थी उससे 3 से 4% आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। वो गो के डुबोने वाला यहाँ से भाग गया। अच्छा, कैसे जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मसूद आखिरी बात, जीडीपी गिर गई है, जाना है। आखिरी ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारी ग्रोथ आगे जाएगी, कैसे जाएगी? एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, हुकूमत खुद ये मान रही है कि टारगेट्स मीट्स नहीं कर सकेंगे, तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सदाकत भाई, और लोगों को भी टाइम देना है क्योंकि आपके लिए सवालात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए फिर एक बार आपके पास आ रहा हूँ। और अगर आप कहें तो मैं रज़ाक दाऊद साहब का वो साउंड बाइट भी आपको सुना दूँ, उनकी वो गुफ्तगू भी आपको सुना दूँ जो उन्होंने कही, और उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने टारगेट्स मीट्स नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाएंगे। मगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगा, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। कैसे? देखें, मैं आपको समझाता हूँ। एक बात ये कि करंट अकाउंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं कि एक्सपोर्ट अभी उस हिसाब से नहीं बढ़ा जितनी हम तवक्को कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट इतना गिर गया कि जो 19 अरब डॉलर का खसारा है वो 12 अरब डॉलर की तरफ आ रहा है। तो कौम को कम से कम 6 अरब डॉलर हम बचा के देंगे। रही बात जो मैं चैलेंज करता हूं, तो पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की तारीख, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ना सुने, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें, मैं एक बार फिर चैलेंज करता हूं, नवाज शरीफ की सिर्फ हुकूमत है 5 साल जिसमें एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। बुरे से बुरा डिक्टेटर और बुरे से बुरा डेमोक्रेट ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ना बढ़े। जो एक्सपोर्ट कम हुई है, आज मईशत को IMF और दीगर मुल्कों के सामने फेंकने वाला इसहाक डार है और नवाज शरीफ है। चले जी, वो है बहुत बुरे हैं। मैं तो इससे आगे की बात करना चाह रहा था, पलवशा सदाकत साहब कह रहे हैं कि हम ग्रोथ बढ़ाएंगे, बढ़ेगी, चैलेंज के साथ कह रहे हैं। कैसे होगा, कुछ समझ में आता है आपको? जी, मुझे समझ में आता है। वो इस तरह होगा कि वो एक यूनिवर्सिटी है, अल कादिर यूनिवर्सिटी या अल कादरिया यूनिवर्सिटी, जिसका भी इनॉग्रेशन हुआ है जी, वहाँ चिल्ले कटेंगे, कोई मोकलों से राब्ते किए जाएंगे और वो जाएंगे कोकाफ की पहाड़ियों से कुछ चुड़ैल वुड़ैलें, कोई उनके प्रोब भेजें, तेल तो निकला नहीं, अब वहाँ ढूंढने भेजे, वहाँ से फिर ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के खजाने वो खाली करेंगे। वैसे आप देखिए पलवशा, मैं आपको एक हकीकी बात बताऊं, ये तारीख का हिस्सा है और शायद राना साहब इसकी तस्दीक भी करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू होते रहे हैं। ज़ियाउल हक साहब के दौर में बाकायदा एक मंसूबा शुरू हुआ था जिसमें जिन्नात से बिजली बनानी थी।
नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो ला सकते हैं तो बिल्कुल वो खजाने खाली करें, अमेरिका और चीन के और दीगर ममालिक के यहाँ भर दें। डॉलरों की बरसात जो होती थी, जो मुराद सईद साहब कहते थे, उसका यही तरीका नजर आता है मसूद रजा साहब। बाकी अगर आप पूछेंगे ना कोई तरीका है इन सॉलिड टर्म्स, तो कोई तरीका, सिर्फ इसहाक डार को गाली, नवाज शरीफ को गाली, जरदारी साहब को गाली, इससे आगे मामला नहीं बढ़ेगा। इससे लोगों के कान पक गए हैं। अब आप हमें तेल की कीमतें बताते हैं, अब हमें पर कैपिटा इनकम भी तो बताएं ना। श्रीलंका की $4000 है, बताएं इंडिया इतना बड़ी आबादी के साथ इंडिया तो पर कैपिटा हफ्तों में तो नहीं बढ़ती ना। बांग्लादेश का बताइए, पर कैपिटा हफ्तों में नहीं बढ़ती। जी बताएं उनकी बाइंग पावर क्या है, आप बताइए। मगर सदाकत भाई हफ्तों में कम जरूर हुई है पर कैपिटा इनकम किधर है? आप हमें ये नहीं इंटरनेशनल फिनोमेना है, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल फिनोमेना है। आप कंपेयर करते हैं अपने रीजन के मुल्कों से, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं। अब्बासी साहब सुन लेना, मैं तो आपकी हक की बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ आपके अलावा कोई बंदा नहीं जाता। मैं आपकी इसलिए इज्जत करती हूँ कि आप कम से कम इन हालात में पार्टी को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन हालात तो यही है ना जो लोगों को नजर आ रहे हैं। ये ₹4 का बोझ जो आज आपने डाला है, इस महीने आपने कितना पेट्रोल बढ़ाया, ये कौन देगा? अब बताइए, लोगों की खरीद बढ़ाई है आपने, कुव्वत खरीद बढ़ी है, लोग क्या करेंगे? आपको पता है क्या टेम्परेचर है? आप बिजली बढ़ाई जा रहे हैं, आपको पता है इस वक्त क्या टेम्परेचर है? आप तो ठंडे इलाके से है ना, आप जरा शहरों के टेम्परेचर दीगर के मालूम कीजिए। सिंध में, पंजाब में आप देखिए, आप बताइए आप किस तरीके से लोगों को किस आग में झोंक रहे हैं। ये पूरा मुल्क जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जन्नत जाएगा, क्योंकि दोज़ख हम इमरान खान की ये जो रियासत इजराइल से भुगत के जाएंगे। इस दुनिया में हम भुगत रहे हैं, तो इसके लिए खुदा से मैं ये तवक्को करती हूँ कि वहाँ वो हमें जन्नत देगा। क्योंकि ये जो जैसी ईद गुजरी है और जो ये रमजान गुजरा है जिसमें लोग तरस गए बेसिक आइटम्स को, नींबू, सब्जियां जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था, तरस गए ऐसी चीजों को। मुझे बताइए, ऐसा रमजान इस मुल्क में 70 साल में कभी सिंध में ये सब कुछ मिल रहा है? गुजरेगी? सिंध में ये सब कुछ मिल रहा है? और एक सवाल, ये सारे कौमी खजाने पे वहां जाके खुदा के घर में वहाँ कश्मीर हुआ था चंद दिन पहले, रोजेदारों को डंडे मारे, रोजेदारों के साथ इन्होंने क्या सलूक किया, ये वहां जाके किस तरह बात करेंगे? खुद मोदी के सपोर्टर इन चीफ है, इनकी दुआओं से मोदी वापस आया है। मुझे बताइए कैसे कश्मीर की बात करेंगे? अभी हमें मसला कश्मीर हल करके दिखाएं। उन्होंने कहा था मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल होगा। मैं आपका पॉइंट नोट कर रहा हूँ। इस पर एक ज़िमनी सवाल है जो मुझे आपसे करना है। जिम्मेदार इमरान न्याजी साहब, एक सवाल है जो मुझे आपसे करना है। मैंने आपका पॉइंट नोट किया है। मैं राना साहब से जरूर पूछना चाहूँगा। राना साहब, पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है, ऑयल प्राइस की बात की जा रही है। माजी में तहरीक इंसाफ ऑयल प्राइस को कंपेयर करती थी इंटरनेशनल प्राइस के साथ, आज कंपेयर कर रही है रीजनल प्राइस के साथ। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, मुझे लगता है कम हुई है। वो कह रहे हैं हफ्तों में नहीं बढ़ती पर कैपिटा इनकम, इसमें टाइम लगता है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि हफ्तों में पर कैपिटा इनकम कम हुई है। क्या कहेंगे सर आप? देखें, बात यह है कि पहले तो मैं पलवशा खान की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि एक शख्स है जिसको यहाँ किसी बुजुर्ग के मज़ार पे जाता है तो नंगे पाँव जाता है, और खाना खुदा के अंदर कल मोटे मोटे जूते पहन के फिर रहा था। सिर्फ एक शख्स था जो हरम पाक के अंदर पूरे हरम में एक शख्स था जो जूते पहन के अंदर तवाफ कर रहा था। ये लेवल है। अगर इतने भी आदाब नहीं आते, अगर इतने भी तो हमारा वो नुमाइंदा बन के गया, अजाब तो हमारे ऊपर गिरेगा ना, अजाब तो हमारे ऊपर गिरेगा। तो ये जहां ये आप बात कर रहे हैं कि जी ये इकॉनमी कैसे श्रिंक हो गई, जब 5.8% से जीडीपी गिर के 3 के पास आएगी तो $70 अरब आपकी इकॉनमी से उड़ जाएगा। फिर आपको टैक्स भी नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। जब आपकी इकॉनमी श्रिंक कर जाएगी जीडीपी, तो उतना हमने तो 6.2 पे जाना था। तो ये बड़ी सिंपल इक्वेशन है, ये नहीं समझेंगे। बिल्कुल कर चुकी है, 280 के फिगर स्टेट बैंक दे रहा है। और आप मुझे बताएं कि जो अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि जी वो चोरी हो गया था पैसा, अब आप उसका रिकॉर्ड निकाल लें। आपकी अदालतों ने कहा है कि नवाज शरीफ से पाकिस्तान में कोई चोरी नहीं का सबूत नहीं दे सका कोई भी आदमी। जो मीनार की हैसियत रखते हैं, पलवशा वो जमहूरियत के लंबरदार हैं। सियासत हो रही है। जब कौमी असेंबली में अरकान असेंबली गुत्तम गुत्ता हुए, पीटीआई को याद आया कि कराची में पानी का बहरान है, एमकेएम को भी याद आया कि पानी का बहरान है, और कभी याद नहीं आता। लेकिन
पीपल्स पार्टी के अरकान ने आगे बढ़ के उनके प्ले कार्ड्स ही फाड़ दिए। इतना संगीन बहरान है कराची में पानी का, और दोनों जमातें अगर हम कह दें कि उनको याद आ गया वो सियासत कर रही थी, तो ये पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया सर? पहली बात तो ये कि MQM और PTI का इकट्ठा होना क़यामत की निशानी नहीं है तो क्या है? किस तरीके से ये आके साथ खड़े होकर हमें ये भाषण देते हैं और किस तरीके से खड़े होकर ये हमें बताते हैं, वैसे ही देते हैं जैसे पीपल्स पार्टी और MQM साथ थे। दीवारों पे क्या लिखा होता था इमरान खान के बारे में, और इमरान खान साहब कहाँ जाते थे, लंदन क्या करने जाते थे, क्या वो सब कुछ भूल गए हैं? कराची के लोगों के पास मैंडेट है, कराची के लोग जिसको सही समझेंगे वोट देंगे, जो उन्हें पानी नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन ये प्ले कार्ड कैसे लेके असेंबली में आ गई? ऑपोजिशन है, मुझे ये बताइए। पहली दफा हुकूमत प्ले कार्ड लेके असेंबली में आ गई, अलबत्ता तो लाने की इजाजत नहीं है। जब आप खुद कानून तोड़ते हैं, खुद डंडों की बरसातें करते हैं निहत्ते रोजेदार लोगों पर, तो आप क्या समझते हैं आगे से आप पे फूल पड़ेंगे? ठीक है सदाकत भाई, आपसे दो सवाल है मेरे। एक तो एक छोटा सा ब्रेक दी, इसके बाद दो सवाल है और दोनों छोड़े जाता हूं। बार बार राणा साहब ने कहा है कि जो चोरी हुई है स्टेट बैंक से रिकॉर्ड निकालें, जो चेक वहां से क्लियर हुए चेक करें, कहाँ नहीं लगा उसकी बात करें, हवाओं में बात ना करें। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप मरकजी हुकूमत में हैं, अपनी ही असेंबली में खड़े होकर जहां आप का कायदे ऐवान है, जहां आपकी हुकूमत है, आप एहतजाज कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब, दो सवाल आपके सामने। सबसे पहला तो ये, बार बार राणा साहब ने कहा कि जो चोरी हुई है स्टेट बैंक से पैसे निकले होंगे, चेक्स का रिकॉर्ड्स निकालें, रिकॉर्ड निकालकर फिर बात करें कि इतना पैसा निकला था, नहीं लगा, चोरी हो गया, हवा में बात ना करें। यह मुतालबा तो पूरा करें ना अपोजिशन का। आप मसूद, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम क्या है? नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम था, उनको सजा हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, वो जेल में। शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम था, वो भाग गए। ये तो बताएं। हमजा पे इल्ज़ाम था, सलमान से इल्ज़ाम था, हजारों अरब की बात, वो भाग गए। हुसैन पे इल्ज़ाम था, हुसैन भाग गए। हसन पे इल्ज़ाम था, हसन भाग गए। इसहाक डार पे इल्ज़ाम था, इसहाक डार भाग गए। अब उस पे हैं, आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ, हम इन्हें कहते हैं कि नवाज शरीफ ने असासे बनाए, नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट बनाए, वो 2 नंबरी से, नवाज शरीफ साहब ने ये जो अपनी अजीजिया मिल 2 नंबरी से बनाए, नवाज शरीफ के अकामे 2 नंबरी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सवाल ये है कि स्टेट बैंक से पैसे जारी हुए, वो कहते हैं 50 अरब रुपए जारी हुए, नंदीपुर पर लगने थे, फर्ज करी नंदीपुर पर लगने थे, नहीं लगे वहां पर। ये प्रोजेक्ट सादी बात है, 20 अरब का, ये इंटरनेशनल 30 अरब गायब हो गए। इंटरनेशनल वारदात ये थोड़ा ही ऐसे लेते हैं, ये हर जगह पे इन्होंने कमीशन लिया है। कराची वाली आपने बात की, मेरी बहन, कराची में पानी का मसला अब संगीन हुआ है, तो क्या बिलावल कोई और की मखलूक है? उनके सामने एहतजाज नहीं हो सकता? वो यहाँ बाएं चुंग चुंग के उन लोगों के बारे में कर रहे हैं, उनका एहतजाज कर रहे हैं जो मुल्क दुश्मन है, वो जो आइन को नहीं मानते, वो जो पाकिस्तान को नहीं मानते थे, जो पानी पर बैठते थे, जो कचरा उठा रहे थे। बिलावल सदर मुमलिकत साहब यहाँ रिक्शे में घूमते थे, बिलावल भुट्टो को, तो वो कराची की सड़कों पर नजर आए ना आपके लोग। वो जुल्फिकार अली भुट्टो की तकरीर सुनाए। ये जो आज वो जो सर बहुत पुरानी बात हो गई ना, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। कराची का मसला है, कराची में उठाएं। सदर मुमलिकत दोबारा से आके बैठे ना रिक्शे में, जैसे इलेक्शन कैंपेन में बैठते थे। कराची में भी उठा रहे हैं, यहाँ ये एमएनए इनकी हुकूमत है, क्यों ना मुजाहरा करें, मुजाहरे क्यों ना करें, मुजाहरे क्यों ना करें, दोबारा गटर पे आके बैठे। देखें लोग साहब दोबारा से कचरे उठाए, फिक्स इट वाला दोबारा से गटर के ढक्कन लगाए यहाँ पर आकर। ये सब कहाँ है? देखें लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग इनकी नालायकी की वजह से खुराक के बगैर मर रहे हैं। इनकी बहन वहाँ वजीर बनी हुई है, एहतजाज कौन करेगा? हम कराची का मैंडेट या हमारे पास है या MQM के पास है, वहाँ ये सुनते नहीं है, असेंबली में ये बुलडोज करते हैं। और उस सारे मामले में अगर यहाँ उठा रहे हैं, अवाम की बात है। मेरी बहन कह रही थी कि जी वो नींबू महंगा है, नींबू कराची में सस्ता है, वहाँ कराची में ये लोग ना सुनना चाहते हैं, ये मसला है, लोगों का बड़ा मोटा सा मसला है, हर तरह का कराची कचरे का ढेर बना है, तो आप तो फेल हो गए। बिजली, गैस, बुनियादी जरूरियात पूरी होनी चाहिए, अस्पताल बने होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, टैक्स कैसे जमा करना है,
कर्जा लेकर काम करना है, बगैर कर्जे के करना है, ये फैसले आपको करने हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, राना अफजल साहब, पलवा शाह खान साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी। एक दूसरे पर इल्ज़ामात देने से बात नहीं बनेगी। ये उसी तरह का मामला है कि आप शतरमुख की तरह रेत में सर छुपा लीजिए और समझें कि सब कुछ ठीक हो गया। नहीं जी, सब कुछ ठीक नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, मईशत बेहतर नहीं है, दावों का एक पहाड़ आपके सर पे मौजूद है और नज़र आ रहा है कि वो दावे आपके पूरे नहीं हो पा रहे, सलाहियतों का फुकदान है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ईद ख़त्म होती है और फिर देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।